हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर का टॉपिक कवर कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस। ओके, इसके पहले भी अपन ने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लीजिए। मैंने इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताए हैं कंप्यूटर के। ओके, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखे, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है उसकी, तो आप वो भी क्वेश्चन दे सकते हैं डायरेक्टली। अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के सभी क्वेश्चंस मिल जाए। तो देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। तो देखो इनपुट डिवाइस का प्राइमरी फंक्शन क्या है यहाँ पे। सबसे पहले अपने ऑप्शन है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, सेकंड है स्टोर डेटा, थर्ड है एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर एंड फोर्थ है प्रोसेस डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है थर्ड, एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। देखो इनपुट डिवाइस अलाउज users to enter data and command into the computer system for processing. Okay, explanation भी बताया, explanation से थोड़ा क्या अपना क्वेश्चन जो होता है वो अच्छा क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, which type of keyboard is commonly used in modern computer। तो देखिए अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है क्वेरिटी, सेकंड है एसआरटी एंड डीवॉक। ओके, यहाँ पे है ऑल ऑफ द वो, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ द। मतलब तीनों जो टाइप के कीबोर्ड है वो मोस्ट ऑफ द यूज होते हैं। अल्टरनेटिव जो अगर देखा जाए तो ये दो ऑप्शन है, क्वालिटी अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। देखिए डिफरेंट कीबोर्ड लेआउट एग्जिस्ट, जैसे क्वालिटी इज अ कॉमन व्हाइल एसआरटी एंड डीवॉक आर अल्टरनेटिव्स। Next, third question. What is the purpose of function key F1 to F12 on keyboard? Okay, तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, नंबर इनपुट, सेकंड है परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन इन सॉफ्टवेयर, थर्ड है मूव द कर्सर एंड फोर्थ है इंक्रीज टाइपिंग स्पीड। तो सेकंड जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन इन सॉफ्टवेयर। ओके, देखिए फंक्शन की एग्जीक्यूट प्री डिफाइंड टास्क डिपेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर लाइक रिफ्रेशिंग वेब पेज मींस F5। ओके, next fourth, which type of keyboard is designed to reduce strain on the hand and wrist। तो देखो यहाँ पे अपने पास ऑप्शंस क्या है, मैकेनिकल कीबोर्ड है, सेकंड एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है, थर्ड मेम्ब्रेन कीबोर्ड एंड फोर्थ है वायरलेस कीबोर्ड। बराबर है। तो अगर हैंड हेल्ड डिवाइस अगर देखते हैं तो वो है अपने पास यहाँ पे एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। ठीक है, देखिए एर्गोनॉमिक कीबोर्ड हैव स्प्लिट डिजाइन एंड नेचुरल एंगल टू मिनिमाइज स्ट्रेन। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑप्टिकल माउस एंड मैकेनिकल माउस। तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, ऑप्टिकल माउस यूज बॉल, मैकेनिकल माउस यूज लेजर। सेकंड है ऑप्टिकल माउस यूज लाइट एंड मैकेनिकल माउस यूज द बॉल। देन थर्ड है ऑप्टिकल माउस यूज बटन, मैकेनिकल माउस डज नॉट। देन थर्ड है ऑप्टिकल माउस इज वायर्ड एंड मैकेनिकल माउस इज वायरलेस। बराबर है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर देखते हैं तो यहाँ पे जो सेकंड है कि ऑप्टिकल माउस यूज लाइट एंड मैकेनिकल माउस यूज बॉल, ये क्या है अपने पास करेक्ट आंसर है। ओके, देखिए ऑप्टिकल माइक यूज एन एलईडी, ओके, लेजर फॉर द मूवमेंट डिटेक्शन व्हाइल मैकेनिकल माइक यूज रोलिंग बॉल। ओके, नेक्स्ट सिक्स, व्हाट डज डीपीएस स्टैंड फॉर इन द माउस। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन अपने पास डेटा प्रोसेसिंग इनपुट, सेकंड है डॉट पर इंच, थर्ड है डिवाइस पेरिफेरल इंटरफेस एंड फोर्थ है डिजिटल पेरिफेरल इंटरफेस। तो सेकंड जो है डॉट पर इंच, ये क्या है डीपीए का फुल फॉर्म है। देखिए डीपीए मेजर माउस सेंसिटिविटी, हायर डीपीए मींस फास्टर कर्सर मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट सेवंथ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कैनर। तो देखिए ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे, फर्स्ट डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, सेकंड कन्वर्ट हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट, देन थर्ड है प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड फोर्थ है स्टोर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो सेकंड है कन्वर्ट हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट क्या है अपने पास करेक्ट आंसर है। देखिए स्कैनर कैप्चर फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट इनटू द डिजिटल इमेज। ओके, नेक्स्ट एट, which type of scanner is most commonly used in office। तो देखिए अपने पास ऑप्शन है फ्लैट बेड स्कैनर, सेकंड है ड्रम स्कैनर, थर्ड है हैंडहेल्ड स्कैनर एंड फोर्थ है शीट फेड स्कैनर। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है फ्लैट बेड स्कैनर, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड होता है ऑफिस में। ओके, देखिए फ्लैट बेड स्कैनर आर वाइडली यूज्ड फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट एंड इमेज विद हाई एक्यूरेसी। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ, व्हाट डज एमआईसीआर स्टैंड्स फॉर। तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, सेकंड है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन,
थर्ड है मशीन इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एंड फोर्थ है मैग्नेटिक इनपुट कोडेड। तो यहाँ पे सेकंड जो है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए MICR is used for reading magnetic in character, mainly in banking for processing checks. Okay. Next, 10th. What is the primary use of MICR technology? तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, स्कैनिंग बारकोड, सेकंड है रिकॉग्नाइजिंग हैंड रिटन, थर्ड है प्रोसेसिंग बैंक चेक एंड फोर्थ है कंट्रोलिंग कंप्यूटर फंक्शंस। बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रोसेसिंग बैंक चेक। MICR मशीन उसके लिए यूज होते हैं। MICR is widely used in bank to process check quickly and securely. Okay. Next, 11th. Which component in MICR technology read the magnetic characters? तो देखिए अपने पास क्या है, ऑप्टिकल सेंसर, सेकंड है मैग्नेटिक रीडर, थर्ड है इंफ्रारेड स्कैनर एंड फोर्थ है लेजर स्कैनर। बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक रीडर। देखिए MICR use magnetic reader to detect special ink printed on bank check. Okay. Next, 12. What does OCR stand for? तो देखिए OCR मतलब देखो, तो ऑप्शन है अपने पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, सेकंड है ऑनलाइन कोड रीडर, थर्ड है ऑप्टिकल कोड रिकॉग्नाइजेशन एंड फोर्थ है आउटपुट कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए OCR technology converts scan image of text into machine readable format. Okay. Next, 13. Which industry heavily relies on OCR technology? Okay. देखो फर्स्ट है गेमिंग, सेकंड है बैंकिंग, थर्ड है पब्लिशिंग एंड फोर्थ है बोथ B and C। बराबर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बैंकिंग एंड पब्लिशिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है D and C। देखिए OCR use banking for check processing and publishing to digitize book and document. Okay. Next, 14. What is the full form of barcode? तो देखो अपने पास क्या ऑप्शंस है, बाइनरी एंड रीडेबल कोड, सेकंड है बार एंड कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड, थर्ड है बाइनरी एरे रिकॉग्नाइजेशन कोड एंड फोर्थ है इट इज नॉट एन एनक्रॉन। बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते तो बारकोड रीडर का, बारकोड का कोई भी एनक्रॉनम नहीं है, मतलब इट इज not an acronym. ठीक है। Barcode is a machine readable representation of data typically used for product identification. Okay. Next, 15. What is the function of barcode reader? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या है, कन्वर्ट बारकोड इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्मेट, सेकंड है प्रिंट बारकोड, थर्ड है स्टोर डेटा इन बारकोड एंड फोर्थ है रिकॉग्नाइज ह्यूमन हैंडराइटिंग। बराबर है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, convert barcode information into digital format. Okay, देखो barcode reader scan barcode and convert the information into digital format. Okay. Next, 16. Which type of barcode is most commonly used in retail store? तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, फर्स्ट है QR कोड, सेकंड है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, थर्ड है MICR कोड एंड फोर्थ है ASCII कोड। तो इसका जो बारकोड कॉमनली रिटेल स्टोर पे होता है वो होता है यूपीसी। ओके। देखिए यूपीसी बारकोड आर यूज्ड फॉर प्रोडक्ट लेबलिंग एंड रिटेल स्टोर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17. व्हाट काइंड ऑफ स्कैनर इज यूज्ड टू रीड बारकोड? तो देखिए अपने पास ऑप्शन है MICR रीडर, सेकंड है ऑप्टिकल बारकोड स्कैनर, थर्ड है OCR स्कैनर एंड फोर्थ है मैग्नेटिक रीडर। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्टिकल बारकोड स्कैनर। देखिए optical barcode scanner use laser or LED light to read barcode. Okay. Next, 18. Which input device is most suitable for recording voice? तो देखिए अपने पास ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एंड स्कैनर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कैप्चर साउंड वेव एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल सिग्नल्स। नेक्स्ट, 19. What does wireless keyboard use for communication? तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, USB केबल, इंफ्रारेड और ब्लूटूथ, थर्ड है ऑप्टिकल सेंसर एंड फोर्थ है रेडियो वेव ओनली। तो इसका आंसर है इंफ्रारेड और ब्लूटूथ। देखिए वायरलेस कीबोर्ड यूज इंफ्रारेड और ब्लूटूथ टू ट्रांसमिट डेटा टू द कंप्यूटर। ओके। नेक्स्ट, 20. Which technology is commonly used in biometric input device? तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, बारकोड स्कैनिंग,
सेकंड है OCR, थर्ड है फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एंड फोर्थ है MICR। अगर बायोमेट्रिक इनपुट अगर देखते हैं तो फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन क्या है, कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी। देखो, बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस यूज फिंगरप्रिंट फॉर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन फॉर ऑथेंटिकेशन। ओके, नेक्स्ट 21, which of the following input device is used to read handwritten or printed text and convert it into digital format? तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, फर्स्ट है MICR, सेकंड है बारकोड रीडर, थर्ड है OCR एंड फोर्थ है जॉयस्टिक। इसका करेक्ट आंसर है OCR। ओके, देखिए OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। It used to scan and recognize printed or handwritten text, converting it into machine readable text. Okay. Next, 22. What is the advantage of using MICR over OCR? तो फर्स्ट ऑप्शन है देखिए यहाँ पे MICR is cheaper, सेकंड है MICR is more secure than less prone to error, थर्ड है MICR can read handwriting and MICR can read barcode scan। बराबर है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो करेक्ट आंसर है अपने पास यहाँ पे सेकंड, MICR is more secure and less prone of error। देखिए MICR use magnetic ink, making it highly secure and reducing the chance of error during processing, especially in banking. Okay. Next, 23. Which type of barcode consists of square pattern and can store more data than traditional barcode? देखिए अपने पास ऑप्शन है फर्स्ट UPC, सेकंड है QR कोड, थर्ड है MICR एंड फोर्थ है ASCII कोड। बराबर है, इसका करेक्ट आंसर है QR कोड। QR मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड। बराबर है, can store more data including text, URL and contact detail and can be scanned using smartphone. Okay. Next, 24. What is the primary function of trackball in comparison to the mouse? तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, it replaces the keyboard, second है it provide more precise cursor control, थर्ड है it is used for gaming only and fourth है it is used only in bank। ओके, तो ट्रैक बॉल का अगर मेन कंसेप्ट अगर देखते हैं तो इट प्रोवाइड मोर प्रीशियस कर्सर कंट्रोल। देखिए ट्रैक बॉल इज अ स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस दैट अलाउज मोर प्रीशियस कर्सर मूवमेंट विदाउट रिक्वायरिंग मच स्पेस। ओके, नेक्स्ट 25. Which input device is commonly used for touch-based interaction on modern computing device? तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, कीबोर्ड है, टच स्क्रीन है, स्कैनर है एंड बारकोड रीडर। आंसर है टच स्क्रीन। ओके, देखिए टच स्क्रीन अलाउ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद डिस्प्ले यूजिंग फिंगर और स्टाइलस, रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड एंड माइक इन सम केसेस। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो है SBI का अपन मॉक पेपर सॉल्व करेंगे। कल वैसे पूरे मॉक पेपर में यहाँ पे पोस्ट करूंगा सभी के, सिर्फ BOB ऐसे छोड़ के बाकी सभी के मैं यहाँ पे मॉक पेपर कल ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पूरे वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस थ्रू मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।